उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती कब से ही इस पर एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती दिख रही हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हो, जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग, या फिर वो अब ये नई वैकेंसीज आपकी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की जीआईसी कॉलेजेस के लिए, जिसको कंडक्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं करवाएगा, इसको उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाना चाहता है। स्वागत है आप सभी का 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जीआईसी कॉलेजेस में एलटी ग्रेड पे लगना चाहते हैं, यानी कि ये टीजीटी लेवल की पोस्ट है, 9वीं 10वीं में आप पढ़ाते हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेजेस होते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 9वीं 10वीं के लिए। पर्टिकुलरली अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा, किस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो सबसे जरूरी बात, क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, ये हमें समझ लेना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका काफ़ी बड़ा चौड़ा मेरे पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पर डरिए मत, इसको पढ़ना बहुत लोगों को बहुत टिडियस टास्क लगता है। आसान भाषा में मैंने सब हाथों से लिख लिया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले तो इंग्लिश में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, है ना, किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी से पहले तो आप ये देखेंगे कि आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये समझ लेने के लिए आपको 2 एलिजिबिलिटीज पूरी करनी पड़ती है, एक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, दूसरी आपकी एज लिमिट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपको 21 साल से कम नहीं होना है, 40 साल से ज्यादा नहीं होना है। 21 साल से 40 साल की एलिजिबिलिटी है, हाँ, लेकिन अपर एज लिमिट पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। 5 साल का रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर आप SC ST OBC दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक्स पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल्स को एडिशनल ईयर्स का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। किसी भी स्टेट में अगर आप एक आउटसाइडर की तरह अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप जनरल ही माने जाते हैं। मान लो आप हरियाणा में आपके पास ओबीसी कोटा है, तो आप वहां पर जब आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एग्जाम दोगे, फॉर्म भरोगे, तो आपको जनरल में ही माना जाएगा, आपको वहां ओबीसी कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात हो गई एज लिमिट की। दूसरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी। क्या आप एलिजिबल हैं अपनी क्वालिफिकेशन पे? तो अगर आपने इंडिया में यूजीसी की किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया है इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश के साथ, इन दैट केस आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है। तो बैचलर्स आपने किया हो प्लस आपके पास बीएड हो। अब क्योंकि करंटली हमारे पास करंट नोटिफिकेशन हाथ में नहीं है, तो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा ऑफिशियल, तो उससे क्लैरिटी और ज़्यादा मिल जाएगी कि हमें एग्जैक्टली कितने साल पढ़ा होना चाहिए, या मार्क्स में तो कुछ नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल जो मेरे पास पुरानी नोटिफिकेशन है उसमें मार्क्स के लिए कुछ ज़्यादा मिनिमम ऐसा नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूपी टीजीटी की पोस्ट की, तो वहाँ पर मिनिमम 50% आपके पास होना चाहिए टीजीटी में एलिजिबल होने के लिए। तो हो सकता है वो कैप यहाँ पर भी पुट कर दी जाए, वो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा। फिलहाल ये है कि अगर आपके 50% से ऊपर के मार्क्स बन रहे हैं बैचलर्स में, प्लस आपके पास बीएड है, तो आप एलिजिबल हैं, और आप इस एज लिमिट में पढ़ रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। आप आज से और अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। अब एलिजिबिलिटी पूरी कर लेने के बाद अगला मुद्दा बनता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। बड़ा आसान सा एग्जाम पैटर्न है। 2 घंटे का पेपर है, यानी 120 मिनट का एग्जाम है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब ये 150 क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि जनरल पेपर के 30 क्वेश्चंस और आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स के 120 क्वेश्चंस। हर राइट आंसर का आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा, हर रॉन्ग आंसर का 1/3 डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर विल बी डिडक्टेड। तो बहुत सोच समझ के इस एग्जाम को आपने, जब भी आप अपियर करेंगे, पर सोच समझ के क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई से पहले आपको एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस भी हो जाए, वो भी यहाँ पर बहुत जरूरी रहेगा। अब ये तो मैं एक दूसरा सेशन करने वाली हूँ इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, कि कंसर्न सब्जेक्ट में जो हमें 120 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, इसके लिए इन डेप्थ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अप्रोच कैसे करना है हमारे टॉपिक्स को। पर मैं एक बार ब्रीफली फिर भी आप सभी लोगों को आइडिया दे देना चाहती हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से दिखेगा, एरियाज वो कौन से हैं जो आपको मोटा मोटा कवर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो अगर मैं जनरल पेपर की बात करूं, जनरल पेपर तो बहुत ही जनरल है नेचर में। ऑलमोस्ट 10 तक की एनसीईआरटी लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे
चाहे वो इंडियन हिस्ट्री से हो, इंडियन ज्योग्राफी से हो, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी से हो, सोशल स्टडीज से हो। तो एक जनरल इंडियन सोशल स्टडीज अप टू 10th लेवल की एनसीईआरटी ये यहाँ पर बनती है। हिस्ट्री में खास फोकस इंडियन नेशनल मूवमेंट पे रहेगा, ज्योग्राफी इंडियन और इंटरनेशनल दोनों पे सवाल बनेंगे, है ना। साथ ही साथ आपको जीके जीएस के सवाल भी मिलेंगे, यानी क्वेश्चंस जीके के भी रहेंगे। तो लेटेस्ट कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चंस, कोई लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल की कोई हैपनिंग है जो इंपॉर्टेंट है, कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है, किसी को कोई अवार्ड मिला है, इस तरीके के सवाल आपके पेपर में, जनरल पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। ऐसे 30 क्वेश्चंस आपके बनेंगे 30 मार्क्स के लिए। ज्यादा वेटेज, काफी बड़ी वेटेज यहाँ पर हमें मिल रही है कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट क्योंकि हमारा यहाँ पर इंग्लिश है, तो इंग्लिश लाइक एनी अदर एग्जाम आपको एक जनरल बाइफर्केशन बिटवीन लिटरेचर एंड ग्रामर तो देखने को मिलेगी ही। और बातों बातों में मैंने लिटरेचर ही नहीं लिखा, तो मैं लिटरेचर लिख देती हूँ यहाँ पर। लिटरेचर और ग्रामर की बेसिक बाइफर्केशन है। लिटरेचर में मैं अगर बात करूं तो आपको कुछ बेसिक लिटरेरी टर्म्स की नॉलेज हो, बेसिक लिटरेरी मूवमेंट्स की नॉलेज हो, एजेस की नॉलेज हो। इसके अलावा कोर लिटरेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पोइट्री, ड्रामा एंड देन नॉन फिक्शन। उसमें आपको इनफैक्ट पर्टिकुलर राइटर्स और उनके टेक्स्ट भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनको अप्रोच कैसे करना है मैं एक दूसरे सेशन में आपको बता दूंगी, जिसमें मैं डिटेल सब्जेक्ट एनालिसिस करूंगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा ग्रामर की अगर हम बात करें, ग्रामर में काफ़ी सारी फर्दर बाइफिकेशंस है। ग्रामर अपने आप में काफ़ी एक्सटेंसिव है, आपको टेंसेस, मॉडल्स, सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब कुछ वहाँ पूछा जाता है, वॉइसेस चेंज करना, ये सब पूछा जाएगा। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी अच्छे खासे सवाल अनसीन पैसेजेस, प्रोज, पोइट्री दोनों से पूछे जा सकते हैं। ट्रांसलेशन भी है, एंड ट्रांसलेशन यहाँ बोथ वे हो रही है, यानी इंग्लिश टू हिंदी की ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन। अच्छा, एक राइटिंग वाला ये एक एरिया है, जैसे दिल्ली के पेपर में DSSB में भी राइटिंग का आपका पीजीटी में पड़ता है एरिया, तो उसी तरीके से लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग भी यहाँ से भी आपको इंग्लिश में सवाल देखने को मिलेंगे। ये पूरा एरिया आपका 120 क्वेश्चंस के लिए है, ये वाला एरिया आपका 30 क्वेश्चंस के लिए है। तो टोटल यहाँ पर जो हम फाइनल मेरिट कंसिडर करेंगे वो आउट ऑफ 150 मार्क्स करेंगे। 150 में से आपकी टोटल मेरिट होगी कंसिडर, और बेस्ड ऑन आपकी रैंक कितनी बन रही है, मेरिट कितनी बन रही है, सीट्स कितनी है आपकी, कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, बेस्ड ऑन दैट आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब जब मैं इस पूरे सिलेबस को देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि बहुत वास्ट है ये इसका एरिया। ना कि सिर्फ ये वास्ट है बल्कि ये डीप भी है। मतलब मैं अगर यहाँ पर पर्टिकुलरली सिर्फ इसी की बात करूँ, लिटरेचर में इन्होंने क्या किया है कि एक राइटर को देकर, अगर आप एक राइटर को दे दो, तो नॉर्मली हम दूसरे एग्जाम्स में तो ऐसे ही तैयारी कर लेते हैं कि उनके सभी वर्क्स का थोड़ा करके बेसिक नॉलेज रखें। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पर्टिकुलर राइटर्स के पर्टिकुलर वर्क्स प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। तो अगर एक पोएम आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, देयर इज अ चांस कि उसके अंदर से बहुत डिटेल कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, या फिर प्रोज में आपको एक लाइन को इंटरप्रेट करना दे दिया जाए। ये सब चीज़ें क्वेश्चंस की नेचर को काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल बना देती हैं, है ना। इन डेप्थ स्टडी की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। ट्रांसलेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते, और बहुत दूसरे एग्जाम्स में आपको जनरली टीजीटी पीजीटीज में नहीं देखने को मिलेगा, पर वो यहाँ पर है। तो ये भी कंडीशनल तैयारी है जो आपकी यहाँ पर लगेगी। और जनरल पेपर का नेचर भी आपका यहाँ काफ़ी वास्ट है। मैं बताना भूल गई, सॉरी, यहाँ पर आपको जनरल मैथ्स और साइंस भी आपके पास करंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की, तो जनरल साइंस में उनको काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि अपने आप में काफ़ी वास्ट है ये एरिया। मैथ्स में लोग कमज़ोर होते हैं, तो 10th लेवल, हालांकि मैथ्स तो 10th लेवल तक की है, जो आपका एनसीईआरटी का 10th लेवल तक का सिलेबस है, उतनी ही जनरल नेचर की मैथ्स है। पर जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। मैथ्स से लोगों को आज भी डर लगता है। तो काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन आ गया है यहाँ पर। अच्छे खासे वास्ट एरियाज आपको एनसीईआरटी से भी कवर करने होंगे, प्लस इंग्लिश भी अपने आप में काफ़ी एक्सटेंसिव और वास्ट है। इसकी तैयारी एक बहुत डेडिकेटेड अप्रोच से होनी चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। उत्तर प्रदेश का छात्र आज भरा बैठा है क्योंकि वैकेंसीज अटकी हुई हैं, हो नहीं रही हैं, भर्तियां 2-3 साल से हो नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं 2-3 सालों में बहुत से लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी भी पूरी की होगी, बहुत से लोग फॉर्म भी भरेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के साथ क्या हुआ तो 2022 में आप सब लोग जानते हैं, 4000 कुछ पोस्ट निकली थी जिसके लिए 13.5 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा था।
मतलब कमाल ही हो गया, कमाल की बात हो गई। यूपीएलटी ग्रेड में भी आपको कुछ सिमिलर पैटर्न पे ही एक गर्म जोशी सभी कैंडिडेट्स में देखने को मिल सकती है। इसका मतलब जितने ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उतना आपका एग्जाम में कंपटीशन हाई होगा। तो अगर आप आज से और अभी से इस पैटर्न को देखकर, इस सिलेबस को देखकर आप थोड़ा आज से और अभी से तैयारी शुरू कर दें तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप डेडिकेटेड अप्रोच से आज से तैयारी शुरू करें, अपने दिन को डिवाइड करें, जनरल पेपर को कितना देना है, अपने कंसर्न सब्जेक्ट को कितना देना है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन स्टडी। अब अगर आपका डाउट है इंग्लिश के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली कि डिटेल सिलेबस डिस्कशन हम इसकी कब करेंगे मैम, तो बहुत ही जल्दी मैं इस चैनल पर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर मैं डिटेल में सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। तो डरने की बात नहीं है, अड्डा 24/7 खड़ा है आपके साथ, इंग्लिश में मैं खड़ी हूँ आपके साथ, आपके सपोर्ट में हमेशा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल के माध्यम से ताकि आपको हर वक्त सभी नई जानकारियां मिलती रहें। जाते जाते एक और बहुत अच्छी खुशखबरी मैं देकर जाना चाहती हूँ। अगर आपको इतनी सब बातें सुन के ये लग रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, मैम समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करूंगा, तैयारी कैसे करूंगी, मुझे तो मेरा लिटरेचर वीक है, मेरा ग्रामर वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, क्या करेंगे, तो अगेन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 फरवरी से मेरा नया बैच भी शुरू हो रहा है यूपीएलटी ग्रेड के लिए इंग्लिश का। आप इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप बैच में अभी के अभी इनरोल करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। डे 1 से मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है जो आपको हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देती हूँ, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाओगे तो इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। इसमें आप टीचिंग एग्जाम्स में अपना सिलेक्ट कर लेना, टीचिंग यूपीएलटी ग्रेड का। ये देखिए इंग्लिश का मेरा बैच आपको सबसे पहले ही यहाँ पर दिख जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपने, ये बैच हमारा 6 मंथ्स की वैलिडिटी का है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि मैम आप 6 महीने की वैलिडिटी देते हो, व्हाट इफ एग्जाम 6 महीने के बाद होता है या फिर कुछ भी और दिक्कत आती है, तो ये सब दिक्कतें, ये सब टेंशन आप मत लीजिए। वैलिडिटी वाली टेंशन ज़्यादा मत लिया करिए, आप अपनी एग्जाम की तैयारी पे फोकस करिए, ठीक है ना। तो अगर कोई डायरेक्टली अभी के अभी बैच में एनरोल करना चाहता है तो डिस्काउंट कूपन कोड लगा लो Y542, डिस्काउंट कूपन कोड लगा के भी आप बैच में डायरेक्टली एनरोल कर पाएंगे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम की या एक सब्जेक्ट से तैयारी नहीं करनी, आपको मल्टीपल एग्जाम्स और मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और वैलिडिटी भी ज़्यादा चाहिए, इन दैट केस आई ऑलवेज एंड ऑलवेज सजेस्ट हमारा टीचिंग का महापैक। इट इज़ माय फेवरेट बैच बिकॉज इसके वंस यू गेट इनटू इट, उसके बाद आप अगले 1 साल के लिए हमारे सभी बैचेस और सभी क्लासेस का आपको एक्सेस इसमें मिल जाता है, प्लस टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री मिलती है, इसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा है। तो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए कॉल कर दीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। कोई और आपका डाउट है उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझे लिख के बताएं, मैं जानना भी चाहती हूँ। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो बहुत लोग कर रहे थे, एलटी ग्रेड के लिए मुझे आए मैसेजेस, बट मैं अभी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए बिफोर माई बैच स्टार्ट्स कि कितने लोग हैं जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट से। सो एक बार जरा हैंड रेज कर दीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती रहूंगी आपसे इसी चैनल पर। दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।